क्या आप मोबाइल फोन यूज करते हैं? ऑब्वियसली करते ही होंगे। क्या आप आपके फोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं? ऑब्वियसली करते ही होंगे। क्या आपके फोन का डेटा आपके अलावा कोई और देख सकता है या नहीं? आप क्या कहोगे? जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये मुमकिन है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं और कभी कभी इसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम बात करने वाले हैं मोबाइल हैकिंग के बारे में, जिससे हम सबको बचना है, क्योंकि आजकल हमारी पूरी दुनिया इस छोटे से मोबाइल में बसी हुई है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर हम समझ लेंगे, जान लेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेक्नोलॉजी में भी है। जितना फ़ायदा है हमको उतना रिस्क भी है अगर हम टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ ना पाए तो। पिछले 1-2 साल के अंदर इंडिया में मोबाइल यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब ड्रास्टिकली चेंज। और ख़ास करके बात करें इंटरनेट यूज़र्स की संख्या तो बात ही जाने दो। और आपको अच्छे से पता ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है कि पिछले 1 साल से लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से 2022 तक हिंदुस्तान में मोबाइल यूज़र्स की संख्या होने वाली है 829 मिलियंस। और उस वक्त हिंदुस्तान का इंटरनेट नेटवर्क एक दिन का यानी कि पर डे 646 पेटाबाइट्स डेटा कैरी करेगा। 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 1000 टेराबाइट। अगर जीबी में बात करें तो 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख जीबी। जस्ट इमेजिन। ये सब बातें इसलिए की ताकि हम समझ पाए कि मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें अब बढ़ने ही वाली है, कभी भी कम होने वाली नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मोबाइल हैकिंग की। तो हैकिंग क्या होता है और हैकर कैसे बनते हैं, आई मीन एथिकल हैकर कैसे बनते हैं, इसके ऊपर अलग से हम ये वीडियो बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हैकिंग का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को या तो फिर किसी भी डेटा को एक्सेस करना आपकी परमिशन से या तो फिर बिना आपकी परमिशन से, यानी कि आपकी कोई गलती की वजह से कोई और ये डेटा को देख सकता है तो फिर एक्सेस कर सकता है। इसे कहते हैं फ्रॉड्स, हैकिंग, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट्स हैक होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होते हैं, लोगों के ऑडियोज़ लीक हो जाते हैं, फोटोग्राफ्स लीक हो जाते हैं, वीडियोज़ लीक हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हो रखा है। फ़ोन खुद तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं हैक हो चुका हूँ, मुझे बचा लो। नहीं, कुछ सिम्टम्स है, कुछ हिंट्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका फ़ोन शायद हैक हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे वो सिम्टम्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, कभी भी अगर आप ये देखो कि आपके मोबाइल में ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पर जाके उस एप्लीकेशन के बारे में सर्च कीजिए या तो फिर उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि वो एप्लीकेशन है क्या। अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो उस एप्लीकेशन को तुरंत ही डिसेबल कर दीजिए। अगर ऐसा कभी हो कि आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो रोज़, वो ठीक ठाक चल रही थी, सही तरीके से चल रही थी, लेकिन एकदम से ही वो सही तरीके से नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में वायरस या तो फिर मालवेयर है जो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता है कि आपके मोबाइल का यूज़ इतना नहीं है फिर भी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। हो सकता है कि आपके मोबाइल में ऐसी कोई अननोन प्रोसेस या तो फिर अननोन एप्लीकेशंस चल रही हो। और एक सिम्टम ये है कि अगर आप मोबाइल का इतना यूज़ नहीं कर रहे हो फिर भी मोबाइल गर्म होता है, बड़े बड़े गर्म होता है, और जब यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मोबाइल अपने आप रिबूट होता है, एप्लीकेशंस अपने आप ओपन होती है, क्लिक्स अपने आप होती है, नंबर डायल भी अपने आप होते हैं। बार बार ऐसा हो रहा है कि मोबाइल डेटा आप यूज़ ही नहीं करते हो फिर भी पूरा हो जाता है।
ऐसे केसेस में लोग कस्टमर केयर में फ़ोन करके बहुत ही गालियाँ बोलती है, लेकिन उनको पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए, उनकी साइड पर देख लेना चाहिए कि यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। बार बार ऐसा होना कि फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता है, रिस्टार्ट भी नहीं होता है, कॉल भी नहीं जा रहे हैं, कॉल जाते ही कॉल कट जाते हैं। फ़ोन पर किसी से बात करते वक्त सामने वाले की आवाज़ के अलावा किसी और का भी आवाज़ आता है या तो फिर नॉइज़ आता है। फ़ोन को यूज़ करते वक्त कभी भी पॉपअप्स आ जाते हैं। ईमेल्स बार बार स्पैम में चले जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो उठ जाइए, हो सकता है कि आपका मोबाइल हैक हुआ है। तो अब जानेंगे कि ये सब होने से पहले क्या किया जाए कि ये नौबत ही ना आए। तो सबसे पहली और बेसिक बात तो ये है कि कभी भी किसी भी अननोन पर्सन के हाथ में कुछ सेकंड्स के लिए भी आपका फ़ोन मत दो। कुछ सेकंड्स के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा कांड गिनती के सेकंड्स में हो सकता है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। ये होता कैसे है ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आप अलाउ करते हैं कि हम आपके फ़ोटोग्राफ्स को, मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट्स को, ऑडियोज़ को एक्सेस करें। और ज़्यादातर केस में तो यही होता है कि यस 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 भाई तो एप्लीकेशन खोलना, ये होता है। तो वहाँ पे तो ऐसे ही परमिशन दे देते हैं लोग। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग परमिशन देते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं। होता क्या है कि ऐसे परमिशन देने के बाद उस एप्लीकेशन के पास, वो कंपनी के पास हमारा सारा डेटा रहता है, वो लोग हमारे सारे डेटा को देख पाते हैं। लेकिन हम भी उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम परमिशन देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका फ़ोन किसी ऐसे बंदे के हाथ में चला जाता है और वो भाई साहब आपके फ़ोन में ऐसा कोई लिंक या तो फिर एप्लीकेशन अगर रन कर लेते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वैसे अगर उन्होंने कुछ इंस्टॉल ऐसा कर दिया और परमिशन दे दी, तो उनको भी आपका सारा डेटा उनके घर पे बैठे बैठे मिलेगा। आपके फ़ोन नंबर्स, आपके कॉल लॉग्स, आपका मैसेजेस, आपके फ़ोन के आसपास जो भी आवाज़ें हो रही है, आप बात कर रहे हो फ़ोन पे, सब कुछ। कुछ केसेस में तो आपके जो कैमराज है वो भी वो लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे किसी बंदे के हाथ में फ़ोन मत दे दो कि आप जानते ही नहीं हो कि वो भाई साहब कौन है। दूसरी बात है कि कभी कभी हमको मैसेजेस आते हैं कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं, पैसे विड्रॉ करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, या तो फिर आपको 500 GB डेटा फ्री मिला है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, या तो फिर ये मैसेज आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और आपको इतने पैसे मिलेंगे, या तो फिर फलाना फलाना गिफ्ट मिलेगा। या तो फिर किसी सुंदर लड़की का फ़ोटो होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे? अगर आपकी हाँ है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और लोग क्लिक करते भी हैं। तो ऐसा मत करिए। और ख़ास करके ये मैसेजेस ग्रुप में आते हैं, तो जिसने भी ये मैसेज भेजा हो उसको फ़ोन करके तुरंत ही पूछिए कि भाई तुझे कुछ मिला क्या? और आई एम श्योर कि वो यही बोलेगा कि नहीं, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था तो मैंने भी तुमको फॉरवर्ड कर दिया। तो पहले तो आप किसी को फॉरवर्ड मत करना, और ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। ऐसे लॉटरी वॉटरी नहीं लगती है, बच के रहो थोड़ा सा। तीसरी बात ये कि जिस डिवाइस से आप सब कुछ ऑपरेट करते हो, मतलब आपका इंटरनेट बैंकिंग है, आपका सारा डेटा जिसके अंदर पड़ा है, ऐसी डिवाइस से हो सके तो पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें। फ्री वाईफाई के चक्कर में पागल मत हो जाना, ऐसा ना करें। ज़रूरत है, इतना है ज़रूरत है, एक इमरजेंसी होता है आपको, आपका रूटीन ऐसा है तो डोंगल परचेस कर ले यार, बहुत सारे अवेलेबल है। दूसरी बात कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो चार्जिंग पॉट से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहाँ पर भी दिखा तो पहले देखो कि वो चार्जिंग पॉट कैसा है। अगर ऐसा कुछ है कि सिर्फ केबल ही आपको अटैच करना है तो ना करें, क्योंकि क्या है कि हमारा मोबाइल का सिस्टम ये है कि हम चार्ज भी केबल से करते हैं और ट्रांसफ़र जो होता है, डेटा ट्रांसफ़र, वो भी USB केबल से ही होता है। तो हो सके तो यूज़ ना करें। यहाँ पर भी आप 500-1000 का पावर बैंक साथ में लेके घूमोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी वो बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इतना ही ध्यान रखोगे तब भी आपके फ़ोन को कोई हैक नहीं कर पाएगा। देखो, ये बात सच है कि आज किसी भी डिवाइस को हैक करना पॉसिबल है, लेकिन ये बात भी सच है कि जब तक उस डिवाइस से सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक उसको हैक करना इम्पॉसिबल है। जब तक आपके फ़ोन से कुछ ट्रिगर नहीं होता है तब तक आपके फ़ोन को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप गलती से या तो किसी भी तरीके से ऐसी कोई चीज़ ना करें कि सामने वाले बंदे को यहाँ से कुछ सपोर्ट मिल जाए। तो बस आज की बातें यही तक रखते हैं। जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने UPSC वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल यह था कि UPSC के इंटरव्यूज़ के कितने मार्क्स होते हैं? इसका सही जवाब है 275।
सबसे पहले जवाब दिया है सोमू सिंह ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया है राकेश पांडे ने और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है हाफिज अहमद ने। वेल डन गाइस। आज का सवाल सुन लीजिए। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? जल्दी से सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वाले सबसे पहले जो 3 लोग होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके जो व्यूज़ है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।